गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है उमर जान। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल रात को मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा और कुछ अनाउंसमेंट भी करूँगा, बट आई एम सॉरी कि ना तो वीडियो टाइम पे अपलोड कर पाया और ना ही अनाउंसमेंट। एक्चुअली हमने एक वेबसाइट लॉन्च करने के बारे में सोचा था और उस वेबसाइट पे काम कर रहा था मैं, और कल रात तक उम्मीद थी कि वो काम पूरा हो जाए और वेबसाइट हमारी जो है लाइव हो जाए, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण हम वो कल कंप्लीट नहीं कर पाए वेबसाइट को और हमारी वेबसाइट कल लाइव नहीं हो पाई। उसी पे काम कर रहा था जिसके कारण वीडियो भी लेट हुई और अब मैं रात को वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए उस वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कि उस वेबसाइट पे हम आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आपके लिए जो नोट्स होते हैं, कुछ हद तक हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे रिटन फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पे क्विज भी कंटेस्ट कराएंगे। ठीक है, जो डेली बेसिस होंगे, जो हमारी वीडियो यहाँ पे अपलोड होगी उसी वीडियो के अंदर जो हमने बताया है, जो पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो MCQs की फॉर्म में हम वहाँ पे क्विज कराएंगे। ठीक है, और आपकी सपोर्ट का ही ये नतीजा है। आपने अभी तक जो सपोर्ट दी है छोटे से टाइम में, जिसके कारण मेरे अंदर ये इंस्पिरेशन आई कि हमें एक वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए और वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, वीडियोस तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, लेकिन बाकी का मटेरियल या कुछ और भी इन फ्यूचर, या आपके अंदर कोई आइडिया हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, एक और बात कि हम बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। मे बी आप सब के लिए ये छोटा नंबर होगा, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। 100 सब्सक्राइबर्स मीन्स कि 100 स्टूडेंट्स आर वाचिंग मी और दे आर लर्निंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो मेरे लिए 100 बच्चों को टीच करना इज इनफ। ठीक है, तो प्लीज जल्द से जल्द आप 100 सब्सक्राइबर के पास हमें पहुंचा दीजिए और 100 सब्सक्राइबर पहुंचते ही हम क्विज कराएंगे और वो क्विज जो होगा वो प्रीमियम क्विज होगा, उसमें आपको प्राइज भी दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमें थोड़े से सपोर्ट की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए, पिछली वीडियो के बाद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और आप एज यूजुअल वहाँ पे आंसर्स भी करते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें पहला क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डक्ट्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के अंदर। जैसे पहला है, दूसरा रेटेटेस्टिस, इफरेंट डक्टिवस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। अगर आपने पहला लेक्चर अगर देखा होता तो इसका आंसर करेक्ट दिया होता और दिया भी है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है। तो चलिए, जिन्होंने नहीं दिया या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये जो अंदर हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे आके इस एक नेटवर्क सा बनाती हैं। इस नेटवर्क का नाम क्या है? रेटेटेस्टिस। तो पहला क्या है? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से जो बाहर निकलती हैं, रेटेटेस्टिस से जो बाहर निकल रही हैं डक्ट्स, इन डक्ट्स को बोलते हैं वास इफ्रेंशिया या फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन जो आता है ये होता है एपिडिडाइमस। क्या होता है? एपिडिडाइमस। ठीक है, और इसके बाद यहां से जो बाहर डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं जो यहां से लेकर यहां से अंदर से टेस्टिस के बैक साइड से जा रही है यहां तक, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया या डक्टिस डिफरेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो था वो दिया था किसने? मुनीब और अक्षय ने दिया था। ठीक है,
तो सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट था, पहले रेटेटेस्टस, फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स, फिर एपिडिडाइमस और फिर वास डिफरेंस। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। एक कौन सा डक्ट है जो हमारा यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम शेयर करते हैं, यानी कॉमन डक्ट है, उसी के थ्रू स्पर्म्स भी बाहर आएंगे, उसी के थ्रू यूरिन भी बाहर आएगा। ठीक है, तो उस डक्ट का नाम क्या है? यूरिथ्रा है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम के अंदर आप अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे टेस्टिस है, यहाँ पे क्या है? टेस्टिस है, और टेस्टिस से जो बाहर निकल रहा है डक्ट, उस डक्ट का नाम क्या है? उस डक्ट का नाम है वास डिफरेंशिया, जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है और फिर एंटर हो जाती है इस डक्ट में, और इसी में ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ से यूरिन भी आता है, और यहाँ से आगे जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो है ये वाली जो डक्ट है, ठीक है, इसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है, ये कॉमन डक्ट है और इसको बोलते हैं हम यूरिथ्रा बोलते हैं। तो इसका आंसर है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज द कॉमन डक्ट शेयर्ड बाय यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इसका सही आंसर भी मुनीब और लविश ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था लेडिग सेल जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, हमने पढ़े थे लेडिग सेल्स पढ़े थे। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये करते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मेल हार्मोन्स, और मेल के अंदर जो हार्मोन है उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैंने आज ही के लेक्चर में आगे इंक्लूड किया है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप प्लीज वीडियो आगे तक देखिए और वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा डिटेल में कि ये कहाँ पे लोकेट होते हैं। ठीक है, इसका भी सही आंसर मुनीब और लविश ने दिया था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लेबलिंग करनी थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आपकी एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक की डायग्राम नंबर 3.3b देखेंगे, ये रही आपकी 3.3b, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बस यहाँ पे मैं ये पूरी आपने पहले भी दिखाई है मैंने, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा, उन पे आप जरा नजर रखिए। सबसे पहले ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं हम फिम्ब्रिय। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिय। उसके बाद ये जो ब्रॉड ट्यूब है, यहाँ पे इस ट्यूब का जो एंड पॉइंट है और ये ब्रॉड वाला रीजन जो है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इनफेंडिब्यूलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो यूट्रस है, ये क्या है? यूट्रस, और ये यूट्रस की लेयर्स हैं। ये क्या है? यूट्रस की लेयर्स हैं। इस यूट्रस की लेयर में जो अंदर वाली होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो बीच में होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो बाहर से होती है उसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद यूट्रस के नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये नाम आपने अच्छे से इस डायग्राम में देखें तो चलिए पीछे जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को जरा एक बार देख लेते हैं। ए, पहले जो ए ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में जो लेबलिंग है वो सी को इनफेंडिबुलम बोला है, बिल्कुल सही। डी को फिम्ब्रिय बोला, बिल्कुल सही। और ई, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को सर्विक्स बोला है, तो बिल्कुल सही, ये ऑप्शन तो है ही है। उसके अलावा कुछ बच्चों ने जो ऑप्शन सी को टिक किया था, तो देखिए सी ऑप्शन में ए पे पेरीमेट्रियम रखा है। ए पे क्या है? पेरीमेट्रियम, यहाँ पे, यानी इस लेयर को सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेरीमेट्रियम बोला, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एंडोमेट्रियम है। ये कौन सी है? एंडोमेट्रियम है। ठीक है, तो यहीं से बाकी मायोमेट्रियम तो ठीक था, फैलोपियन ट्यूब भी सी को अगर लिखा तो भी ठीक है, बट ए पेरीमेट्रियम नहीं है। ठीक है, चलिए, और इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया था। इट्स सो सैड
कि आपने ये डायग्राम अगर देखी होती, अगर पिछला लेक्चर आपने अटेंड किया होता तो आपको अच्छे से अगर देखा होता इसका आंसर आपको मिल जाता, बट इट शोज कि आप मस्ती कर रहे हैं। सो प्लीज मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप अच्छे से ध्यान से वीडियोस देखिए और आपको इसमें से आंसर मिल जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो टेस्टिस होते हैं ह्यूमंस के अंदर वो बाहर की तरफ कैविटी में होते हैं, उस कैविटी को हम स्क्रोटम बोलते हैं। ऐसा क्यों है, क्या मकसद है, क्या पर्पज है इसका? तो इसका आंसर है इट इज टू मेंटेन द स्क्रोटल टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें कहा है कि टेम्परेचर स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम चाहिए होता है टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, आप देख लीजिए कि द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री का। ठीक है, और वो जो है टेम्परेचर कम स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, और अगर जो टेस्टिस है वो अंदर होते, एब्डोमेन में होते, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता। और इसका सही आंसर मुनीब एंड लविश ने दिया है। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। हमने टेस्टिस पहले भी पढ़ लिया है, बस उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए, टेस्टिस को अगर हम टीएस बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर आप सेक्शन काटेंगे, इसको काट करके देखेंगे, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? तो सबसे पहले हमें लेयर्स दिखती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं टेस्टिस की? टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं। क्या नाम है उनके? नाम याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, बाद में नहीं, याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम भी सामने दी हुई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ लेयर्स हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं, ये रहा। देखो, ये जो है जिसको मैंने अभी ड्रा किया, और इसके अंदर वाली ये 2 लेयर्स मिलके बनाती हैं, क्या बनाती हैं मिलके? ट्यूनिका वेजिनलिस बनाते हैं। अब इन 2 लेयर्स में से जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं पेरिटल लेयर, और अंदर वाली को बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो खाली जगह है पिंक कलर की, इसमें कुछ फ्लूइड होता है। ठीक है, अच्छा, और मैं डिटेल में आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन इससे पहले दूसरी लेयर देख लीजिए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कौन सी है? जो ये रेड कलर की है, चलिए मैं मार्क कर लेता हूँ इसको। ये वाला पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन आपको मैं कलर कर रहा हूँ, ये अगर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। और इसके अंदर जो रेड कलर में आपको दिख रही है, इस रेड कलर वाली को लेयर को हम बोलते हैं क्या? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक, और डिटेल में देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। अब इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो ट्यूनिका वेजिनलिस है, ये सबसे बाहर की होती है। ये लेयर जो होती है सबसे बाहर की लेयर होती है, ये वाला देख लीजिए, सॉरी बाहर से है ये, एक ये और एक ये दोनों मिलके ट्यूनिका वेजिनलिस बनाती है। ठीक है, और इनके बीच में जो रीजन है, ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस में फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड होता है, थिन फ्लूइड। और ये क्या करता है? इन दोनों लेयर्स को दूर रखता है, फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन कम करता है, ताकि जो शॉक लगे, शॉक का मतलब बिजली का शॉक नहीं, शॉक का मतलब कोई चोट लगती है अगर टेस्टिस को, तो ये फ्लूइड जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और कम से कम असर टेस्टिस तक होने देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, जो बीच में होती है। सबसे पहले आउटर वाली ट्यूनिका वेजिनलिस, सेकंड नंबर पे आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और ये जो होती है कुछ फाइबर से और कुछ स्मूथ मसल से बनी होती है, और इसका काम भी प्रोटेक्शन का ही होता है। ठीक है, थर्ड लेयर जो आती है वो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है।
ट्यूनिका वेस्कुलोसा नाम से देख लीजिए, वेस्कुलोसा जो वर्ड है ये निकला है वेस्कुलर सिस्टम से। वेस्कुलर का मतलब ब्लड का सिस्टम, तो इसको वेस्कुलोसा क्यों बोला? क्योंकि ये बना है ब्लड वेसल से। ये जो लेयर है ये किससे बनी है? ब्लड वेसल से बनी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाली लेयर को हमने क्या नाम दिया? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो रेड कलर की लेयर जो दिख रही है आपको, ठीक है। चलिए, जो ये दो लेयर्स बाहर वाली है, पेरिटल लेयर और विसरल लेयर, जिसका कॉमन नेम ट्यूनिका वेजिनलिस है, इसके बीच में भी यहाँ पे फ्लूइड होती है, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में हमने टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा रिवाइज करने की कोशिश की है। ये आपने पहले भी पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं फिर यहाँ पे नीड थी टॉपिक की, तो मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? यहाँ पे देख लीजिए, ये एक लोब्यूल है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल है, ठीक है। इसी तरह से ये एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होती हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। कितनी होती हैं? एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? स्पर्म की फॉर्मेशन करना, स्पर्म प्रोड्यूस करना। चलिए, उसके बाद इसको हम अगर कंटिन्यू करते हैं, जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किस में ओपन होती है? रेटेटेस्टिस में, ठीक है। और ये वही डक्ट वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में भी था। और रेटेटेस्टिस ओपन होता है वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया फिर एपिडिडाइमस में, और फिर एपिडिडाइमस वासा डिफरेंशिया में ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने कहा जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 1 से लेकर 3 होती हैं एक कंपार्टमेंट में, और एक कंपार्टमेंट में अगर 1 से लेकर 3 है तो टोटल कंपार्टमेंट्स 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं। और अगर दोनों टेस्टिस के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल निकाला जाए और लेंथ वाइज उसे स्ट्रेच किया जाए तो उसकी लेंथ जो बनेगी वो 275 यार्ड्स बनेगी। और एक यार्ड कितना होता है? 0.91 मीटर। और अगर हम 275 यार्ड्स को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर के आसपास बनता है, ठीक है। ये जो ट्यूब्यूल होती हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली साइड अगर हम देखें तो वहां पे दो किस्म के सेल होते हैं। कौन कौन से? जर्म सेल्स, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। क्या फंक्शन है इनका? मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन। और सर्टोली सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, ठीक है। अब ये तो थी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात, ठीक है। ये थी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात। जरा बाहर की बात करते हैं कि एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो देख लिया, लेकिन बिटवीन द 2, 3, 4 जितनी भी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल उनके बीच में जो एरिया रहता है उस एरिया को क्या बोलते हैं और वहां पे क्या होता है? अगर ये एक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये दूसरी है और ये तीसरी है, इसके बीच में जो एरिया बचा है, ये वाला जो एरिया जो बचा है, जिसमें यहाँ पे जिसमें मैं सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, येलो कलर में आपको जो दिख रहा है, ठीक है। इन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है ना बिटवीन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स। क्या फंक्शन है इनका? लेडिग सेल प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यही आपका क्वेश्चन वहां पे था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इसके एक्सप्लेन में आगे करूंगा कि ये कहां पे होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, अंदर नहीं, बीच में स्पेस होती है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उस स्पेस में कुछ सेल्स होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, और उन्हीं का दूसरा नाम लेडिग सेल्स है। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, सॉरी, ये डायग्राम एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल की है। ठीक है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अभी अभी हमने बात की कि अंदर वाली लाइनिंग पे दो किस्म के सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, जिनको मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है वो आपको सर्टोली सेल दिखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का एक दिखाया है, यहाँ पे बहुत से सेल्स होते हैं जिनको सर्टोली सेल्स बोलते हैं। और स्पर्मेटोगोनियम क्या करते हैं? स्पर्म बनाते हैं। सर्टोली सेल क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? और फिर स्पर्मेटोगोनियम से जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो वो सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और सेंटर में आपको जो दिख रहे हैं ये स्पर्मेटोजोआ है। ठीक, अब अगर हम, मैंने पीछे भी कहा कि एक, ये तो एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल है और यहाँ पे दूसरी सेमनिफरस ट्यूब्यूल हो। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी सेमनिफरस ट्यूब्यूल हो, तो इनके बीच में जो ये जगह खाली है, ये जो पोर्शन खाली है, जो ये वाला जिसको मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाएगा। और इसमें जो सेल्स होंगे, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? जैसे ये सेल्स हमारे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन बनाना है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सेमनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर बनते हैं एंड्रोजन, अंदर नहीं बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डायग्राम जो आपकी, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है 3.2। इसको अच्छे से अगर आप देखोगे, मैं ड्रा करता हूं दोबारा से, ये इसमें वही चीज जो हमने पीछे देखी है वही है, लेकिन हमने एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल देखा है, यहाँ पे एक से ज्यादा सेमनिफरस ट्यूब्यूल दिखाए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, जिसको मैं ड्रा कर रहा हूं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये जो अंदर वाला रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? सेमनिफरस ट्यूब्यूल का अंदर वाली साइड है ये। ठीक है, और ये एक दूसरा सेमनिफरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इतना बड़ा, सॉरी, ठीक है, ये दूसरा सेमनिफरस ट्यूब्यूल है। और इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो जगह बचती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये वाला जो रीजन है, जो बुक वाले ने रेड कलर में दिखाया है। ठीक है, इस सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, जैसे पीछे मैंने बताया पिछली स्लाइड में, कि यहाँ पे दो किस्म के सेल होंगे। एक होंगे स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे होंगे आपके कौन से? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्मेटोगोनियम को, और स्पर्मेटोगोनियम जो है मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। क्लियर? और इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल जो स्पेस, इनको, इसमें जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले, इस एरिया में जो भी सेल आपको दिख रहे हैं, ये सेल्स जो हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। और दूसरा नाम है लेडिग सेल्स, जो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट में मैंने आपको फंक्शन ऑफ टेस्टिस लिखे हैं। बहुत सिंपल हैं, 2 लाइंस हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत देते हैं। कैसे? अगर किसी से पूछेंगे टेस्टिस का काम क्या है, तो वो बोलेगा स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के साथ साथ टेस्टिस जो है दूसरा काम भी करते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन, या फिर एंड्रोजन की फॉर्मेशन भी टेस्टिस ही करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत छोटा था और इजी भी था, क्योंकि हमने इसको पहले भी कवर किया, कुछ पॉइंट्स इसमें एडअप किए थे। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका लेक्चर, वो होगा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ ओवरीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन कीजिए। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर वहां देंगे। आप कमेंट में पूछेंगे, हम आपका आंसर यहाँ भी देंगे। एंड प्लीज हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम एक प्रीमियम क्विज कंटेस्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।